औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आज का हमारा जो टॉपिक है, अगर कोई भी मर्द धोखे से किसी औरत को साथ रखने की गर्ज के लिए उसे ये यकीन दिलाता है कि जो उनका निकाह हुआ है वो हलाल निकाह है, जबकि वो कानूनी तौर पे वो निकाह बातिल हो, या उस औरत की ऑलरेडी जो है शादी हुई हुई हो, या वो किसी के निकाह में हो, या फिर वो किसी के निकाह में ना हो, लेकिन वो मर्द जो है उसने साथ रखने की गर्ज से उसे ये यकीन दिलाया है कि हमने जो शादी की है या हमने जो निकाह किया है ये हलाल निकाह है, जबकि वो निकाह बातिल हो, झूठा निकाह हो। तो ऐसी सूरत में कोई भी मर्द अगर किसी भी औरत के साथ धोखाधड़ी से ये फ़ेल करता है, उसके साथ उसे ये यकीन दिलाता है बदनीयती के साथ कि वो उसकी हलाल बीवी है, जबकि वो निकाह जो है वो झूठा हो, बातिल हो, तो ऐसे किसी भी मर्द को 25 साल तक कैद होगी और जुर्माना भी। इसे डील करता है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 493A। और इसके बाद हम बात करेंगे कि निकाह के ऊपर निकाह जो किया जाता है उसकी कानून के अंदर क्या सज़ाएं हैं। और कोई भी शख्स खा वो मर्द हो या औरत हो, वो ऑलरेडी किसी के निकाह में हो और वो दूसरी अनलॉफुल मैरिज कर ले, तो इस सूरत में कानून में उसके ऊपर कौन सी सज़ाएं होंगी और क्या जुर्माना होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, कोई भी ऐसा शख्स खा वो मर्द हो या औरत हो, वो कोई ऐसा दूसरा निकाह करता है, दूसरी शादी करता है जो कि उसके पहले निकाह की वजह से वो बातिल हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई औरत है, वो पहले किसी के निकाह में है और वो तनसीख निकाह के बगैर या डाइवोर्स के बगैर या खुला के बगैर अगर वो दूसरी शादी करेगी, तो उसे 7 साल तक कैद और जुर्माना होगा। और अगर कोई भी मर्द वो किसी औरत से दूसरा निकाह करता है, जबकि वो ऑलरेडी किसी वैलिड निकाह के अंदर हो और ऑलरेडी उसकी कोई बीवी हो, और विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम यूनियन काउंसिल वो अगर दूसरा निकाह करता है, या वो बिना डाइवोर्स के दूसरा निकाह करता है, तो उसे 7 साल की कैद होगी और साथ में जुर्माना भी आयद होगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोई भी ऐसी औरत या मर्द जो दूसरा निकाह करता है, अगर उसका जो पहले वाला निकाह है वो किसी फैमिली कोर्ट के अंदर जो है उसका फैसला हो चुका है, या वो मनसूख हो चुका है उसका पहला निकाह, या कोई औरत है उसने पहले खुला ले ली है, तो उसके ऊपर जो है इस सेक्शन का इतलाक नहीं होगा। और इसके बाद इसकी दूसरी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि कोई भी ऐसा शख्स, खा वो मर्द हो या औरत हो, अगर औरत है तो उसका जो पहले वाला खामिंद है वो अगर 7 साल से मिसिंग है, जिसके जिंदा होने की कोई खबर नहीं है, तो इस सूरत के अंदर अगर वो निकाह करेगी किसी दूसरे शख्स से, तो उसके ऊपर इस सेक्शन का इतलाक नहीं होगा। और अगर कोई भी मर्द जो उसकी पहली बीवी होगी, वो अगर 7 साल से मिसिंग है और उसके जिंदा होने की कोई खबर नहीं है, तो इस सूरत में भी उस मर्द के ऊपर जो है इस सेक्शन का इतलाक नहीं होगा। इसमें भी एक कंडीशन है, खा वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो दूसरा निकाह करेंगे, तो जिनसे उसका पहला निकाह हुआ है अगर वो 7 साल से मिसिंग है, तो वो इस बारे में जिस शख्स से उसकी दूसरी शादी हो रही होगी उसको बताना ज़रूरी है कि उसके इल्म में जो भी मामलात होंगे वो बताएंगे कि मेरी जो पहले शादी हुई थी किस शख्स से हुई थी और वो कितने अरसे से मिसिंग है, ये बताना ज़रूरी है। ये डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट जो है ये इसके अंदर लाजमी है कि वो बताएगा जो मामलात भी उसको पता होंगे। तो ये पहले वाली निकाह की बात है, ये वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेगा। अगर वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा तो उसके ऊपर भी इस सेक्शन का इतलाक होगा और उसे भी सजा और जुर्माना हो सकता है। अच्छा, बाज़ केसेस में देखने में आता है, औरत को जब भी ज़बानी कोई ख़ामिन जो है मर्द तलाक देता है, तो उसके बाद जब वो औरत इद्दत कंप्लीट करने के बाद दूसरी शादी करती है, जो उसका पहले वाला ख़ामिद होता है, वो अदालत में आ जाता है। सेक्शन 494 के तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर देता है कि ये मेरी बीवी है और इसने जो है दूसरी शादी कर ली है। तो इस सूरत के अंदर अगर वो ऑलरेडी पहले निकाह में है और उसने अगर सेपरेशन की है, या औरत ने अगर सेपरेशन की है किसी भी मर्द से, तो उसके लिए ज़बानी खुला की कानून के अंदर कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए उसे चाहिए कि वो अदालत से खुला ले, क्योंकि उनके पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा जो खुला लेने के बाद वो यूनियन काउंसिल से तलाक मौसर सर्टिफिकेट जो है वो ले सकती है और उसके बाद जो है वो दूसरी शादी कर सकती है। इसीलिए हमेशा अगर निकाह भी हो तो उसे भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर तलाक की सूरत में या खुला की सूरत में भी
वो डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपको ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो कानून के अंदर सज़ाएँ हैं या ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ये उनके खिलाफ इनिशिएट नहीं होगी और वो लीगली जो है, जो भी उनका दूसरी मैरिज होगी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो वो कानूनी लिहाज से वैलिड होगी और उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लीगल मालूमात पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सकें। और इसके रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।